इस बार काशी की जंग में मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय ताल ठोक रहे हैं, तो बीएसपी ने अतहर जमाल को उतारा है। पीएम मोदी 400 पार के टारगेट को लेकर चल रहे हैं और विरोधी उनका कोई काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। रायबरेली में अपने भाई राहुल को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाई की तारीफ करते हुए पीएम पर निशाना साधा। आज देश के प्रधानमंत्री को आपने कभी देखा है? नहीं। आपके यहाँ कभी आए हैं? टीवी पे देखा है? कुर्ते पे एक सलवट नहीं, एक शिकन नहीं माथे पे, साफ सुथरे हमेशा कपड़े इस्त्री हुए होते, कभी गरीबों के बीच नहीं आते, बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं सेठों के साथ, बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े कार्यक्रम। और ये है जो दिन रात आपके बीच आने का काम करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं और आपके संघर्षों को सुलझाने के लिए नीतियां लाते हैं। भाई है मेरे, सच्चा दिल है, सच्चे इंसान है, मंच पर खड़े होकर चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे। इनमें साहस है, वीरता है, सच्चाई है। इनसे अच्छा प्रत्याशी आपको नहीं मिल सकता, इनसे अच्छा सांसद आपको नहीं मिल सकता। पीएम मोदी राहुल को शहजादे कहते हैं, तो राहुल गांधी की तरफ से प्रियंका गांधी पीएम को जवाब दे रही हैं। वो उन्हें शहंशाह बताती हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने शहंशाह वाले अटैक को कैसे डिकोड किया, आप सुनिए। लेकिन उनके सिस्टर हैं प्रियंका जी, उन्होंने कैंपेन संभाला, राहुल जी तो अभी तक नहीं गए रायबरेली। वो वहां जाकर अपने परिवार की विरासत, राजीव जी यहाँ से रहे, सोनिया जी यहाँ से रहीं, वो पुरानी बातें याद दिला रही हैं। पहली बात है कि वे कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो इंडी अलायंस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये कहना, अब जैसे मैं काशी में एमपी हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ काशी मेरी काशी, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी काशी जी, लेकिन काशी पार्लियामेंट सीट जो है ना, वो मेरी नहीं है, वो भारत के संविधान ने बनाई हुई है, उस पर कोई भी आके बैठ सकता है। मैं काशी का सेवक रह सकता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। और इसलिए ये जो कोई कहे कि रायबरेली हमारी परिवार की संपत्ति है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। सर आप उनको शहजादा कहते क्यों है? लेकिन ऐसा है, मैंने सुना है, अभी मुझे कहा गया है शहंशाह। आपको शहंशाह बोलते हैं? ऐसा है, मैं इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतनी गालियाँ सहन करता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूँ। कल के मेगा रोड शो के बाद आज एक बार फिर काशी में मोदी का मेगा नॉमिनेशन शो हो रहा है, जहां वो नामांकन से पहले मां गंगा से लेकर काशी के कोतवाल काल भैरव से रिकॉर्ड जीत का आशीर्वाद लेंगे। सुबह बनारस का अक्सर जिक्र होता है, तो आज ये वही सुबह बनारस आप देख लीजिए। इस वक्त पीछे आप देखेंगे तो आपको एक दूर क्रूज दिखाई देगा, उसी क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, यहां नमो घाट पर उतरेंगे और यहां से आगे होते हुए काल भैरव जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में 3,70,000 वोटों के आसपास जीते, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 4,79,505 हो गया और अब की बार बीजेपी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि मोदी के लिए 10 लाख वोट अर्जित कर सबसे बड़ी जीत की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह बनारसी लोग जल्दी उठते हैं, घाट पर आ गए हैं, उन्हीं से संवाद करते हैं। सर आपका नाम क्या है और आज जब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने जा रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है इन चुनाव को लेकर? सर मेरा नाम कमलेश शर्मा है। हम यहाँ घाट पर प्रतिदिन सुबह 1 घंटा टहलते हैं, 1.5 घंटा योग आसन करते हैं। तो बनारस बदल गया? पूरा बदल गया, पूरा बदल गया है। और आप मोदी को सांसद के तौर पर चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, क्या देखते हैं? सबसे योग्य प्रत्याशी के रूप में हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे और चुने हैं। हाँ, इसके पहले भी 2 बार चुने हैं। हाँ। इस बार भी उन्हीं को चुनेंगे, उनसे योग्य। जब आप आए तो आपने यहाँ कहा था कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता या समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मोदी को वोट दूंगा, ऐसा क्यों कहा? बीजेपी का वास्तव में मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ और एक सामान्य नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। हर पढ़े लिखे इंसान को
अपना वोट योग्यता के आधार पर देना चाहिए। और हमारे बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे योग्य प्रत्याशी हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि उनको ही वोट देंगे। और योग्यता साबित की मोदी जी ने। मोदी जी ने योग्यता कैसे साबित की? कैसे आप कहते हैं कि मोदी योग्य है? मोदी जैसा योग्य प्रत्याशी यहाँ कोई नहीं है। जो कुछ है मोदी। और वास्तव में हमारे नमो घाट पर देखिए पूरा विकास हुआ है। और वहां पर आप जाएंगे तो विश्राम धाम पर जो बना है। विशाल कॉरिडोर की बात करें, सर आपका नाम क्या है? क्या सोच रहे हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा सप्तमी के मौके पर नामांकन करने के लिए जा रहे हैं? हमारा नाम संतलाल मौर्य है। हम यहीं के निवासी हैं। प्रतिदिन यहाँ घाट पर आते हैं, टहलते हैं, योगा करते हैं। हमारे मन में ये मोदी जी जैसे बस गए हैं। भगवान के रूप में हम लोग पूजा उनकी करते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा? इतना। और उनके जैसा तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं है। अगर वो मान लीजिए कि अगर वो नहीं है, हार गए, तो यहाँ कौन बनेगा, कौन देश को संभालेगा? अच्छा, आपको विकल्प नजर नहीं आता? कोई नहीं हमको दिखता है कि कोई संभाल लेंगे देश को। एक नेता, एक इंसान भगवान कब और कैसे बन जाता है? क्या है जो नरेंद्र मोदी को आप कह रहे भगवान है? अरे ये हम देख रहे हैं अपने प्रत्यक्ष जो है, हर जगह काम, हर जगह रोड, हर जगह। अरे हम लोग को क्या चाहिए? यही सब चाहिए ना कि हम लोग को भोजन थोड़ा पहुंचा देंगे मोदी जी, योगी जी। काम देंगे, हम लोग काम करेंगे, खाना अपने से खाएंगे बना करके, राशन पानी जुटाएंगे, काम करेंगे। तो जो काम हो रहा है देश का, इतना प्रभावशाली, हर लोग वाहवाह कर रहा है, मोदी मोदी। अच्छा, ये बनारस में तो समझा जा सकता है कि यहाँ से सांसद है, जब वो बटन दबाते हो तो वो खुशी होती है कि हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। देश की तस्वीर आपको क्या लग रही है? विपक्ष तो कह रहा है 230 पर सिमट जाएंगे। वो सोचता रहे, कभी नहीं ये चाहता। वो 400 के पार ही जाएगा, 400 के नीचे नहीं होगा। हाँ, कौन सी लहर देख पा रहे हैं? कौन सी लहर? हर जगह लहर, जिधर जा रहे हैं उधर फूलों की बरसात हो रही है। हर जगह जो है मोदी 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 मोदी, घर घर। मातृ शक्ति भी मौजूद है। मातृ शक्ति मोदी की कहा जाता है सबसे बड़ी ताकत है। कल बहुत सारी अम्मा मिली हमें, 80 साल की अम्मा मिली। वो कह रही थी आई लव मोदी। ये मोदी के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ता है, कैसे उमड़ता है? उनका काम हम लोग को दिखता है, अपने बचपन से अब तक उन्हीं का काम हम लोग को अभी तक दिखा। बाकी लोग तो केवल आते थे, कहते थे, जाते थे। बस यही कहना चाहेंगे। जब मोदी 2014 में पहली बार आए, हाँ, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे यहाँ पर। हाँ, तो शंका थी आपके मन में, ये भरोसा कैसे बना? पता नहीं, होता है। भगवान ऊपर से कुछ ऐसा बनाए हैं कि देख के भरोसा हो जाता है कि ये आदमी काम करेंगे। जैसे आप अभी है, हमें भरोसा था कि आप कुछ हमसे पूछेंगे, अच्छा तो रुक गए, नहीं तो हम निकल जाते। हम तो रात से आपको देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। हम रात में भी यहाँ 2 घंटा बैठे थे। तो चेहरा देख के बता देते हैं? नहीं, चेहरा देख के नहीं, ऊपर से आभास हो जाता है। भगवान का ऐसा मर्जी होता है, आभास हो जाता है। मैं ये समझना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं के मुकाबले हर तरफ से गारंटी है। अब नरेंद्र मोदी की आप कह रहे हो भरोसा है, तो ये भरोसा बनता कैसे है? कोई और नरेंद्र मोदी बनना चाहे तो क्या करे? अगर उनके जैसा हो तो बनना चाहे, नहीं हो तो उसको हट जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या है नरेंद्र मोदी को जितना अलग बना? कुछ है उनके अंदर, बहुत कुछ है उनके अंदर। पहली बार लालच नहीं है, वो सामने वाले को देते हैं, खुद कुछ नहीं लेते। अच्छा, और क्या? तो नरेंद्र मोदी भाषणों में कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवारजन हैं। अम्मा कह रही हैं कि उनका कौन है, उनके तो सब हैं। और ये सवाल विपक्ष भी उठाता है कि मोदी जी ने परिवार बनाया हो तो परिवार का दुख समझें, लेकिन माता की बात सुनिए। ये नैरेटिव जमीन पर उतरता है तो काम करता है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पप्पू मौर्य, नमो मार्केटिंग टीम। मौर्य साहब, जहां यूपी बिहार में माना जाता है कि कास्ट आपके नेता को सुनती है, तय करती है, तो नरेंद्र मोदी वो कास्ट की दीवार, जाति की दीवार तोड़ पाए? बिल्कुल तोड़ पाए। कैसे? आज तक उन्होंने जातिवाद तो किया ही नहीं। पहली बात, किसकी कौन जात का कौन है। और हमको ऐसा नहीं लगता कि कभी उन्होंने ऐसा बात कही हो कहीं किसी जगह पर, किसी भाषण में। नरेंद्र मोदी को लेकर एक बनारस में दीवानगी, आप मानते हो? जी जी, पूरा। हमारे लिए सवाल ये है, ये दीवानगी क्यों है? प्रधानमंत्री तो और भी हुए, सांसदीय क्षेत्र तो और भी हुए, भारत तो 75 साल से आजाद है, चुनाव हो रहे हैं। मोदी को क्या खास बनाता है? मोदी जी ने आज तक जितना भी कहा है, हम लोग देख रहे हैं बनारस में,
जितना भी का उससे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। जब 2014 में हम रोड शो कर रहे थे, मैं उस समय भी था वहाँ, तो लगा कि कुछ है। जो व्यक्ति धूप में, इतनी धूप में, कड़ी धूप में बिना छाता लिए नामांकन करने जा रहा है, सोचिए कि लगता रहा कि उसी समय उनके चेहरे पर तेज, जो दौड़ भाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, चेहरे पर जो तेज दिखता है वो आत्मविश्वास पैदा करता है। और जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया, ये बात कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को ब्रांड नरेंद्र मोदी बनाते हैं, जिसमें माओं को अपना बेटा और बहुत सी महिलाओं को अपना भाई नजर आता है।